हेलो बच्चों। बच्चों आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, इसका नाम है जैसा कि दिख रहा है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। हम बात करेंगे आज स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो मैं कुछ बातें उसमें समझा दूं जिसके बाद आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी समझने में काफी आसानी हो। देखो बेटा, अगर मैं जस्ट स्पीड की बात करता हूँ, फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, पीपीटी में फॉर्मूला है, बट मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। अगर मैं जस्ट स्पीड की बात करता हूँ तो स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो भाई, इस चीज को फील करके ही समझ में आएगा। अगर आप फिजिक्स को इस पोर्शन को एक सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे ना, तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो आपको फील करना पड़ेगा मैं बात कैसे। जैसे देखो, आप स्कूल जाते हो, आप बाइक कार किसी भी तरीके से स्कूल जाते हो, तो आपकी बाइक है जो वो एक पर्टिकुलर स्पीड में जा ही रही है, थोड़ी रुकी थोड़ी रहती है। क्योंकि हमने कल ही समझा, मतलब लास्ट क्लास के अंदर ही हमने समझा कि जो पोजीशन चेंज होता है, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होगा तो मतलब ऑब्जेक्ट स्पीड में है, ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी है, ये है ना, यही मतलब समझा था ना हमने। बट अब जब स्पीड में है तो उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो उसे कैलकुलेट करने का तरीका है कि आपने किसी टाइम में कितनी दूरी तय करी, किसी टाइम में कितनी दूरी तय करी, ये होगी आपकी स्पीड। समझे ना? तो इसे स्पीड कहते हैं। ओके जी। अब अगर मैं बात करूं स्पीड की यूनिट वगैरह के बारे में, बात करूं यूनिट वगैरह, तो देखो सर जी, यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम मीटर में लिखते हैं और टाइम को हम सेकंड में लिखते हैं। तो यूनिट हो जाता है मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। समझे बेटा? ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, ये हो गया एवरेज स्पीड, यहां पर मैंने लिख रखा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड क्या होता है? वो जो मैंने आपको समझाया था वो थी टोटल स्पीड। वो जो मैंने आपको समझाया था वो थी आपकी टोटल स्पीड। यहां मैं समझा देता हूं, ये है टोटल स्पीड। एक और चीज देखो, जैसे मान लेते हैं यहां से चल के आया, आपका आपका घर है ये, और यहां पर आपका स्कूल है। तो जब आप चल के आएंगे, जब आपके सिर्फ स्पीड की बात की जाएगी, जैसे ऐसे गए ऐसे गए ऐसे, आपने मान लेते हैं 30 मिनट लिया। कितना लिया? 30 मिनट लिया, टाइम 30 मिनट लिया, और डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? 2 किलोमीटर। ऐसे है ना? तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपसे स्पीड पूछा जाएगा तो जर्नली स्पीड आप निकाल देंगे, डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना, उस हिसाब से आप निकाल देंगे। लेकिन यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ आता है कि एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। ये एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है सर जी? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है? देखो सर जी, एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि आपने जो ये यहां से लेकर यहां तक, यहां तक, यहां तक जो टोटल दूरी है, जो टोटल दूरी है, इसे कहते हैं टोटल डिस्टेंस। जो टोटल डिस्टेंस है और अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम आपने कितना लिया है। इस प्रकार बेटा हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। फिर सर, स्पीड और एवरेज स्पीड में फर्क क्या है? हमने दो चीजों क्यों बनाई हैं? क्या सिर्फ स्पीड से काम नहीं चल सकता था, एवरेज स्पीड बनाना पड़ा, पढ़ना पड़ा? या एवरेज स्पीड से काम नहीं चल सकता था, स्पीड बनाना पड़ा, पढ़ना पड़ा? तो समझो, जब मैं सिर्फ स्पीड कहता हूं, जब मैं सिर्फ स्पीड कहता हूं, तो उसका मतलब यह भी हो सकता है कि मैं यहां से यहां की बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, अब यहां से यहां तक गया, ये है 100 मीटर है, और इसने टाइम लिया 2 सेकंड लिया या 2 मिनट लिया, मान लेते हैं ऐसे करके। तो स्पीड के अंदर ना क्या हो सकता है, छोटी दूरी का भी काम, छोटी दूरी की स्पीड बोल सकते हैं। यहां से यहां तक की स्पीड क्या है, यहां से यहां तक स्पीड क्या है, यहां से यहां तक स्पीड क्या है। समझे बेटा? समझ रहे हो? जब मैं एवरेज बोलता हूं ना, तो एवरेज वर्ड का मतलब है कि आपने जर्नी जहां से स्टार्ट करी और आपकी जर्नी जहां पर खत्म हो रही है, आप जहां से शुरू कर रहे हैं और जहां खत्म हो रही है यात्रा, उस पूरी यात्रा के दौरान आपकी क्या स्पीड है। जैसे आप यहां से निकले अपने घर से, अपने घर से होते हुए स्कूल के रास्ते में जाते जाते, कहीं हो सकता है रेड लाइट भी हो, कहीं पर कहीं ट्रैफिक जाम हो, तो आपकी बाइक जो है वो कहीं पर 0 की स्पीड पे भी आ जाएगी, कहीं पर 40 मीटर पर किलोमीटर पर आवर चलेगी, कहीं 80 किलोमीटर पर आवर चलेगी। तो अगर आप देखें तो आपकी बाइक की या कार की स्पीड बदल रही है बार बार। लेकिन जब पूछा जाएगा कि भाई आप स्कूल कितनी स्पीड से आए, तो ये थोड़ी कहोगे कि मैं उतनी दूर तो 50 से गया था, इतनी दूर 40 से गया, नहीं। तो उस समय एवरेज निकालते हैं। तो उसमें एवरेज कैसे निकाला आता है? एवरेज निकाला आता है कि स्कूल से लेके घर तक की टोटल दूरी क्या है, टोटल डिस्टेंस, और उसको टोटल टाइम लगा कितना आने में। समझे ना? तो इस प्रकार हम एवरेज स्पीड निकालते, तो हम कहते हैं ऑन एन एवरेज मैंने 20 से आया था, लेकिन उसके अंदर आप कभी 40 से भी चले थे, कभी 60 से भी चले थे। समझे बेटा? तो इसे एवरेज स्पीड कहते हैं। क्लियर है बात ये?
ये एवरेज स्पीड कहलाता है। तो ये हो गया एवरेज स्पीड। और अब हम बात करते हैं, ये हो गया एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड के अंदर मैं लिख दिया, ये स्पीड क्या बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो चल रहा है, मैंने बता दिया आपको। स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, ये बता दिया मैंने आपको। अब अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड, मतलब ये जस्ट स्पीड है, एवरेज स्पीड मैंने पीछे फॉर्मूला लिख दिया है, आप इसे नोट कर लेंगे। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टी मतलब डी मतलब टोटल डिस्टेंस और टी मतलब टोटल टाइम। ठीक है बेटा, ये हो गया अबाउट टू स्पीड। ठीक है सर जी, क्लियर हुआ। अब एक और टर्म होती है वेलोसिटी। सर ये वेलोसिटी क्या होती है एंड हाउ वी विल कैलकुलेट, और हमें जरूरत ही क्यों पड़ रही, क्यों मैं वेलोसिटी निकालना है। देखो बेटा, जब आप पूरी जर्नी ट्रैवल कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, इस वाले केस के अंदर एक और मैं स्लाइड बना देता हूं उसके अंदर ताकि समझने में आसानी हो। जब आप पूरी जर्नी ट्रैवल कर रहे थे, यहां से लेकर आपके स्कूल से लेकर या घर तक, या घर से लेकर स्कूल तक जब जा रहे थे, आप कुछ दूर रहे चले, फिर रहे चले, फिर रहे चले, फिर रहे चले, फिर ऐसे पहुंचे। अभी कल ही मैंने आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कराया था, यही मैंने आपको बताया था। तो बेटा जब आप ऐसे चल रहे हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं चल रहे हैं। तो अभी जो पूछा जाएगा ये आप क्या ट्रेवल कर रहे हैं, तो सर जी अभी आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। क्या ट्रेवल कर रहे हैं भाई? डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, समझे। लेकिन कल मैंने समझाया था आपके अंदर हल्क आ जाए और आपके अंदर हल्क की आत्मा है और आप डायरेक्ट यहां से कूदते फांदते घर, यहाँ स्कूल आ जाए, घर आ जाए या तो ये बेटा ये कहलाता था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट छोटी दूरी ना, दो पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटी दूरी क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो अब जब मैं वेलोसिटी की बात करता हूं तो वेलोसिटी का मतलब है कि वो डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल कर रहा है। वेलोसिटी जो है वो हमको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। तो मैं बात करूं अगर वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो गया, समझे बेटा। ये तो सर स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है? स्पीड और वेलोसिटी में कोई खास फर्क नहीं है। स्पीड जो होता है चाहे वो रास्ता कैसा भी हो, हमें उसमें डायरेक्शन का मतलब ही नहीं होता, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे भी ऑब्जेक्ट भाग के जाए, टोटल दूरी कितनी ट्रेवल करी और टोटल टाइम कितना लिया, अपना इससे काम हो जाता है। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी कहूंगा तो वेलोसिटी के अंदर एकदम स्ट्रिक्ट है कि ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में जाना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में नहीं जाएगा तो वेलोसिटी नहीं कहा जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है सर, कभी क्या स्पीड और वेलोसिटी बराबर हो सकते हैं? स्पीड और वेलोसिटी कभी बराबर हो सकते हैं? जी हाँ, हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब कभी हमारा ऑब्जेक्ट, जब कभी हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे जाए, एक सीधे रास्ते पे जाए, ऐसे सपोज अरे घर से निकला और ये जब सीधे रास्ते पे मार्केट है, कहीं पर घर से निकला सीधा मार्केट पहुंच गया, तो अब जब ये जाएगा ऑब्जेक्ट इस तरीके से एकदम सीधा जाएगा, तो बेटा यही तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा घर से लेकर मार्केट का, और यही हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्योंकि घर से लेकर जब मार्केट गया तो सबसे छोटा रास्ता भी यही है ना, और कुल रास्ता भी यही है। जब कभी ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में चलेगा ना, तो हम ये कहते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बराबर होता है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन स्ट्रेट लाइन, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, देन डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर जी? बराबर होगा। आई बात समझ में? तो ये है आपका स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की कहानी, समझे बेटा। तो ये स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की कहानी है। स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, हमने समझा दिया, और यूनिट भी इसका मीटर प्रति सेकंड ही होता है। ठीक है, चलिए ओके, अब आगे चलते थोड़ा सा। हमने स्पीड समझ लिया, फॉर्मूला याद कर लेना भाई। हमने स्पीड समझ लिया, हमने वेलोसिटी समझ लिया। अब इसमें एक आध छोटे मोटे प्रॉब्लम है, हम ये छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा एकदम अलग से ही, उसके लिए वीडियोस बनाऊंगा मैं आपके लिए। सारंग टेक 50 सेकंड, ये आपके एनसीईआरटी किताब का ये, स्विम फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक इन 50 मीटर पूल
फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। कोई सारंग है, वो पूल के अंदर एक पॉइंट ए से लेकर एक पॉइंट बी तक, जो कि 50 मीटर की दूरी है, वो क्या करता है, ये 50 मीटर की दूरी 50 सेकंड में ट्रेवल करता है ना। वो जाता है एक कोने से दूसरे कोने पर, फिर वापस आता है। यहां से ए से लेकर बी पे गया, आई मीन इधर जा रहा है ना, तो ऐसे कर लेते हैं, बी से लेकर ए पे गया, फिर वापस बी पे आ गया, ऐसे करके, समझे बेटा, ऐसा है। तो अब क्वेश्चन है कि एवरेज स्पीड बताओ और एवरेज वेलोसिटी। स्पीड का फॉर्मूला याद कर लेते, क्या होता है, स्पीड ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, है ना भाई। तो जब सारंग गया था, 50 मीटर लंबाई है उसकी, मतलब जहां तैर रहा है वो पूल की, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 50 जाना 50 आना, 100 मीटर हो गया टोटल डिस्टेंस, है ना भाई। 50 जाना 50 आना 100 मीटर हो गया टोटल डिस्टेंस, और उसमें टाइम कितना लग रहा है, 50 सेकेंड। सारंग टेक 50 सेकेंड टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक इन 50 मिनट, मतलब गया और वापस आया, इस पूरे काम में उसको 50 सेकेंड लगा, 50 सेकेंड में। ओके, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बेसिकली, अपॉन टाइम। तो सर जी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी उसने, 100 मीटर गया ना, 100 मीटर की डिस्टेंस है, और टाइम कितना लिया पूरा उसने, 50 सेकंड लिया, तो 50 सेकंड, तो कट के क्या आंसर आएगा भाई, 2 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में। तब सारंग की स्पीड, एवरेज स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। वहीं पर एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करूंगा, तो वेलोसिटी देखो, ऑब्जेक्ट यहां से ए से लेकर बी तक गया था, और फिर वापस इधर, आई मीन बी से लेकर ए तक गया था, वापस आ गया था। कल मैंने आपको समझाया था कि एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो बेटा जीरो, आई मीन देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। मैं एक बार और इस बात को क्लियर कर दूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब आप करते हैं, तो देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैं थोड़ा फर्क बता देता हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा फर्क बता देता हूँ, जिससे आपको क्लियर होंगी और चीजें। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, देखो भाई, डिस्टेंस जो होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इट ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, समझे ना। दूसरी बात इसमें, इट कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकता है। अगला पॉइंट, सेकंड, इट कांट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता कभी भी। इसका दूसरा, इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है, समझे बेटा। डिस्टेंस का थर्ड पॉइंट, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट टोटल रास्ता ट्रेवल कर रहा है, और ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा मैं इसको बना के क्लियर करवा दूं, ठीक है ना। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, वापस आ जा भाई। ओके, इसे थोड़ा मैं बना के क्लियर कर दूं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के थ्रू क्लियर कराता हूं। ये रहा जैसे आपका घर, मान लेता हूं होम है ये आपका, और यहां कहीं पर आपका स्कूल है ऐसे करके। अब आप इस रास्ते को फॉलो करते हुए गए ऐसे करके, ऐसे इस तरीके से गए, तो देखो पहले तो क्या है, टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट कुल रास्ता ट्रेवल कर रहा है वो डिस्टेंस है, मतलब यहां से लेकर यहां नापो, यहां ना, कल समझाया था बेटा, लास्ट क्लास समझाया था, यहां नापो यहां नापो यहां नापो, ये सब कुछ क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ठीक है जी। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा सब कुछ डिस्टेंस, पूरा रास्ता जो है ये डिस्टेंस है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट स्मॉलेस्ट पाथ, स्कूल और घर के बीच में छोटा रास्ता कौन सा है, तो सबसे छोटा रास्ता यही है, आप हल्क बनो और ये सब कुछ तोड़ते हुए डायरेक्ट पहुंचो। तो जो रेड मार्कर से ड्रॉ कर रखा है बेटा,
ये है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इन दोनों के बीच में सबसे छोटा रास्ता यही है। अब मान लो आप घर से लेकर स्कूल गए, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसको समझ लेते हैं पहले। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है ना। ये जीरो वाला पॉइंट समझते हैं बेटा, पहले जीरो वाला पॉइंट समझते हैं। अब देखो, डिस्टेंस, यहां से गया ऑब्जेक्ट, ये गया ये गया ये गया ये गया, स्कूल पहुंचा, मान लेता हूं 500 मीटर चला गया। डिस्टेंस कितना चला उसने, 500 मीटर चला, समझे बेटा। ओके जी। वहीं डिस्प्लेसमेंट, हल्क बन के घर तोड़ता गया, वो 200 मीटर में ही पहुंच गया, क्योंकि जब सीधा जाएगा तो कम चलना पड़ेगा, 200 मीटर चला, ठीक है बेटा। अब वो वापस, स्कूल की छुट्टी तो होगी, स्कूल की छुट्टी हुई और वापस घर पे आया, घर पे आया वापस, ऐसे करके वापस घर पे आ गया। तो अगर मैं डिस्टेंस पूछूं कितना चला है, तो फिर वो 500 मीटर चला। तो बेटा जब टोटल डिस्टेंस की बात की जाएगी ना, इस केस में टोटल डिस्टेंस, तो 500 मीटर जाने का और 500 मीटर आने का लिया जाएगा। डिस्टेंस के केस के अंदर ये दोनों चीजें ली जाती हैं, ऐड की जाती हैं। वहीं पर अगर मैं वही दूसरा ऑब्जेक्ट भागता हुआ एकदम हवा में उड़ता हुआ हल्क बनता हुआ वापस घर आ गया, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, तो बेटा इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। आया 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 समझ में, आई बात समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसके अंदर, जीरो। क्यों, क्योंकि जहां से वो गया था, जहां से वो गया था वहीं पर वापस आ गया। तो बेटा थोड़ा इस तरीके से आपने ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट जीरो। एंड थर्ड पॉइंट, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब मान लो घर पे आए, आप घर पे आए, पहला पहला बच्चा पहले रास्ते से और ये दूसरा रास्ता, घर पे आए, फिर आपका मन कर गया यार चलो मार्केट वगैरह घूम के आते, तो आप ऐसे गए, ऐसे करके ऐसे मार्केट पहुंच गए, ऐसे करके मार्केट पहुंच गए। मार्केट, MKT का मतलब बेटा मार्केट, ठीक है ना। मार्केट पहुंच गए, तो आप 1000 मीटर तो चल के पहले आए थे, और यहां से ऐसे चलते चलते 200 मीटर और चले गए। तो अब आपका अगर मैं बोलूं कि डिस्टेंस कितना है, तो 1000 वो चल के आए थे, 200 ये चले गए, तो टोटल कितना चले आप, 1000 वहां चल के आए थे पहले स्कूल से घर, फिर 200 ये चले, तो 1200 चल गए, 1200 चले गए, ठीक है जी। ओके जी। लेकिन वहीं दूसरे एंड पे डिस्प्लेसमेंट की बात जब की जाएगी, तो यहां से एकदम डिस्प्लेसमेंट जो ऐसे करके मार्केट पहुंच गए। अब घर से यहाँ पर जब डिस्प्लेसमेंट होगा छोटा होगा, तो मान लेते हैं 100 मीटर पहुंच, 100 मीटर। तो बेटा ये घर आपका हो गया ओरिजिन, ये घर हो गया आपका ओरिजिन हो गया। अब जब यहां से यहां जाओगे ना, तो 100 नहीं लिया जाएगा, वो -100 लिया जाएगा, ऐसे करके। क्या लिया जाएगा वो, -100। क्यों सर जी, क्योंकि आपने अपनी ओरिजिनल पोजीशन को खो दिया, आप अपने ओरिजिनल पोजीशन से दूसरी तरफ जा रहे हैं। आप पहले स्कूल गए, स्कूल से वापस घर गए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब जब आप उल्टा जाएंगे ना उस तरफ, तो वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, समझे ना। ये बात पूरी की पूरी ध्यान रखना, ये दोनों डिफरेंस हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं उस न्यूमेरिकल के ऊपर, अब हम आते हैं उस न्यूमेरिकल के ऊपर। कहाँ चला गया, हाँ ये रहा। तो जैसे मैंने समझाया था यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले, कि भाई जब मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की, जब मैं बात करूंगा, देखो एवरेज स्पीड तो क्लियर हो गया जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सारंग जो था वो 50 मीटर गया था इधर और 50 मीटर आया था, 100 मीटर गया, वो टोटल डिस्टेंस 100 मीटर हो गई। 50 सेकंड लिया उसके लिए उसने, तो स्पीड क्या रही उसकी, 100/50, 2 मीटर पर सेकंड। अब दूसरे एंड पे एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं। अब देखो जब वो वापस उसी एंड पे आ गया, जिस एंड से वो चला था उसी पे अगर वो वापस आ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, भाई वो जहां से चला था, वो यहां से चला था, यहां पर गया और फिर यहां से वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो हो गई ना भाई डिस्प्लेसमेंट तो उसकी, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो सब कुछ जीरो, कोई डिस्प्लेसमेंट उसने किया ही नहीं। आई बात समझ में अब, ठीक है बेटा। आई होप आपको क्लियर होगी बातें, और कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में पूछ लेना, ठीक है बेटा। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, जो कि हमारा होगा एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन क्या होता है, और एक्सेलरेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूं। देखो पहले मैं इसे क्लियर करता हूं, फिर मैं बोर्ड पे आऊंगा इस पे। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन देखो क्या होता है, आपने फील किया होगा, भाई मैंने पहले क्या रखा, आप फील नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप ऐसी कंडीशन याद करिए, अपने घर पे, अपने बाइक वगैरह पे, कार वगैरह पे, ये हम आपकी कार है एकदम, कार बहुत भयंकर सी कार है, ठीक है ना। तो अब जो है इस कार के अंदर
इस कार के अंदर आप जा रहे हैं, आपके डैडी ड्राइव कर रहे हैं कार को, तो अब क्या है कि भाई आप शांति से बैठे हुए हैं, लेफ्ट वाले मतलब उनके साथ ही बैठे हैं, बैक वाली सीट पे बैठे हुए हैं। सपोज दैट आप हाईवे पे जा रहे हैं, एज अ सिनेरियो, आप हाईवे पे जा रहे हैं, हाईवे पे जाते आते आपकी स्पीड कुछ भी हो, आपके पापा कितने चला रहे हैं, 100 200 कितने मीटर पर सेकंड चला रहे हैं, बहुत तेज गाड़ी आपकी भाग रही है। एकदम से क्या होगा, उनको अगर सामने कोई दिखेगा, कोई आदमी या कोई दिख जाएगा, तो ब्रेक लगाएंगे। आपकी जो स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की थी, ब्रेक लगाते धम, और आपका मूड है बुम, एकदम से आगे वाले बोर्ड पे लगेगा और सर चकरा जाएगा। होता है ऐसा? बिल्कुल ठीक है। ऐसे बस वगैरह में ट्रेवल करें, बस वगैरह में भी ज्यादा होता है। बस वगैरह में पता क्या होता है, बस वगैरह के अंदर जा रही होती है, जो अगर चलो छोड़ो, बाद में बताऊंगा अभी। जब बस जा रही होती है ना, तो बस के अंदर अगर ब्रेक आराम से डायरेक्ट लगा देना ड्राइवर ने, तो बहुत तेज लगती है छोटी, क्योंकि वो सारे सारे बहुत सॉलिड होते हैं। दूसरी तरफ कि अब क्या है कि आप वही बाइक वही कार चल रही है, अब वो कार चलते चलते आपके पापा ने देखा एक्सप्रेस वे, सपोज दैट एक्सप्रेस वे पे कहीं जा रहे, बहुत खुले रोड है, एकदम खाली है, आगे ट्रक चल रहे थे, ट्रक साइड हो गए, खाली है, और उन्होंने क्या करा, जो आपकी स्पीड 50 या 60 60 किलोमीटर पर आवर से पहले आप जा रहे थे, उन्होंने 67, आई मीन 70 80 90 100 एकदम से क्या करा, स्पीड बढ़ा दी, और आप ऐसे नहीं होता, मुंह ऐसे आता और लगता है हाँ कुछ हुआ। ये क्या चीज है बेटा? इसे कहते हैं हम एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एक्सेलरेशन। अच्छा, स्कूटी अगर चलाते हैं ना, राइट हैंड पे होता है एक्सेलरेटर, होता है क्या भाई, और लगाना कान जैसा ऐंठ देना एकदम, चलने दे पूछ। तो अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब वेलोसिटी में रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी में चेंज होना समय के साथ। मैंने दोनों केस समझाए, दोनों केस के अंदर वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब एकदम से गाड़ी के सामने कोई ऑब्जेक्ट या कोई आदमी आया था, तो भी आपकी गाड़ी 100 पे थी, एकदम 0 धम। चेंज दोनों तरीके से हो सकती है ना, चेंज बढ़ता हुआ भी हो सकता है, चेंज घटता हुआ भी तो हो सकता है ना भाई। अब जब 100 से 0 हो गया, तो कितने का चेंज आया? 100 का चेंज आया ना, क्योंकि 100 से वो 0 हो रहा है, 100 से 0 होने का मतलब एकदम से 100 में बदलाव आ गया, 100 का बदलाव आ गया। सिमिलरली अगर आपकी कार 60 जा रही थी, और एकदम हाईवे वगैरह आगे ट्रैफिक जाम वगैरह बिल्कुल क्लियर है, आपके पेरेंट आपके डैड ने उसको 100 पे स्पीड लेकर आ गए, अब चेंज कितने का हुआ? 40 का चेंज हुआ, क्योंकि इनिशियली 60 पे था। तो बेटा जब भी वेलोसिटी में चेंज होगा ना, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन आया। क्या आया? एक्सेलरेशन आया। अब एक्सेलरेशन को लिखते कैसे हैं और निकाला? एक्सेलरेशन को बेटा एसीसी सिंबल से यूज करेंगे। कैसे निकाला जाएगा? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, अपॉन में टाइम। ओके ठीक है सर जी, थोड़ा और समझ लेते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं भाई, अभी इनके ना सिंबल होते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हाँ यहाँ पर हम सिंबल यूज करने लग जाएंगे। सेकेंडरी एक्सप्लोरेशन जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया तो बताया था ना, अब यहाँ पर सिंबल्स यूज होंगे बहुत ज्यादा। तो उसी तरीके से अब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को हम लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी को अब हम लिखते हैं v से लिखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से लिखते हैं, u से लिखते हैं, टाइम तो टाइम होगा ही। तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा सर जी? एक्सेलरेशन बन जाएगा v माइनस यू अपॉन में टाइम t। ओके बेटा, ये बन जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, आई बात समझ में? वेरी गुड। अच्छा सर जी, एक्सेलरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक्सेलरेशन दो प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझे ना? ये अब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, थोड़ा इसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? इंक्रीज इन स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड with respect to, with respect to time,
स्पीड में इंक्रीज करना समय के साथ, जब समय के साथ स्पीड में इंक्रीज होता है उसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे 60 से 100 पे पहुंच गया ना, तो वो ठीक है जी। दूसरा, नेगेटिव एक्सेलरेशन को किस कैटेगरी में रखा जाता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या मतलब होता है, या इसे अपन एक और नाम जानते हैं, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, समझे ना? ये क्या होता है? व्हेन डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब समय के साथ स्पीड में कमी आएगी उसे कहते हैं एक्सेलरेशन डिक्रीज। जब एक्सेलरेशन डिक्रीज होता तभी तो कार और बाइक हमारे घर पे जब हम पहुंच जाते तभी तो रुकती है, वरना अगर इंक्रीज है तो पता नहीं कार कहाँ जाए, हमारा घर ही रहा हो भाई, ओ भाई, ओ भाई जाने, समझ रहे हो ना? तो उसे रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। अब आप इसे चाहें तो ऐसे भी नोट कर लें, और चाहे तो मैंने जो ये आपकी स्लाइड है इस पे भी इससे भी आप नोट कर सकते हैं, समझे? हम बात करें, देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन में टी, v फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल। अच्छा, यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, क्योंकि देखो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी में से वेलोसिटी जाएगा, अंत में तो वेलोसिटी ही आएगा ना भाई। 10 मीटर पर सेकंड में से 7 मीटर प्रति सेकंड गया, बटे में टाइम है, सेकंड है ही नीचे, तो 3 मीटर प्रति सेकंड ही तो आएगा ना, और नीचे सेकंड पहले से था, सेकंड सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका आंसर आएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना? क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। ये होती है किसकी? यूनिट होती है एक्सेलरेशन की। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, छोटा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट u इज इक्वल टू 0। एक कार है जो कि इस रेस्ट पे स्टार्ट, इसके न्यूमेरिकल बहुत सारे, बहुत करने पड़ेंगे भाई इसे न्यूमेरिकल। एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होती है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो उसका इनिशियल स्पीड तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि शांति आई मीन चुपचाप रुकी हुई थी। एंड एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। क्या वेलोसिटी हो गई इसकी? 72 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी हो गई इसकी। कितने से? 10 सेकंड में। टाइम लिया उसने 10 सेकंड लिया, टाइम लिया उसने 10 सेकंड लिया। ओके, ठीक है जी। अब बताओ एक्सेलरेशन। तो देखो एक और चीज बता दूं बेटा आपको, आप ना जितनी भी चीजें न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे, अगली क्लास के अंदर मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा, तो कोई भी चीज किलोमीटर पर आवर, आर, मिनट, इनमें नहीं लेना। हर एक चीज किस में लेना है? अगर मास है तो किलोग्राम में लेंगे, लेंथ है तो मीटर में लेंगे, और टाइम है तो सेकंड में लेंगे। इस तरीके से हम चीजों को लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना? गलती नहीं करना आप। तो देखो 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो पता क्या करते हैं, आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। समझे? ये एक तरीका है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का, ठीक है? तो अभी आ गया वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। क्या फॉर्मूला था? a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में टी ना। फाइनली स्पीड क्या हो गई? 20 मीटर पर सेकंड हो गई। शुरू में क्या था उसका? 0 पे था, और टाइम कितना लिया इस पूरे में? 10 सेकंड का टाइम लिया। क्या हो गया बेटा? 20/10 हो गया। आंसर क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे बेटा? ये एक्सेलेरेशन आ गया। एक्सेलेरेशन यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना, तो वो ठीक है। तो बेटा ये था आपका एक्सेलेरेशन के अबाउट, एक्सेलेरेशन के रिगार्डिंग था ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक, ओके। ये एक्सेलेरेशन के रिगार्डिंग था। अब बेटा इसके हैं न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके डालूंगा मैं, जिसके अंदर सिर्फ एक्सेलरेशन के ऊपर न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है ना? तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और एक बार इसको देखें, समझें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करें, ठीक है बेटा? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।